हम सब जानते हैं कि ईश्वर की कृपा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता, और इसलिए हम सबों में यह होड़ लगी रहती है कि ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त करें। कोई व्यक्ति इसके लिए मंदिरों में घंटे बजाता फिरता है, कोई पूरे दिन पूजा करता रहता है, कोई दान दक्षिणा में लगा रहता है, कोई तरह तरह के मंत्रोच्चारण करता रहता है। परंतु क्या ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं, ईश्वर की कृपा मिल जाती है? तो मैं आपको एक बिल्कुल ही वास्तविक उपाय बताता हूँ, जिसके तहत आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको ना तो कोई पूजा पाठ करने की जरूरत है, ना कोई दान दक्षिणा करने की जरूरत है। आपको सिर्फ अपने मनोभाव को बदलने की जरूरत है, और उसके बाद ईश्वर की ऐसी कृपा आपके ऊपर होगी कि आप दंग रह जाओगे कि ये ईश्वर मेरे ऊपर इतने प्रसन्न क्यों हो गए। वास्तविकता में ईश्वर भावना के भूखे होते हैं। उन्होंने इस सृष्टि के संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य को बनाया है। उन्हें धन दौलत और ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सिर्फ आपकी भावना की जरूरत है। और इसके लिए आपको अपने मनोभाव को बदलना होगा, और आपको अपने मनोभाव में यह लाना होगा कि वास्तविकता में मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ईश्वर का एक अंश हूँ। मैं पलक भी झपक रहा हूँ तो ईश्वर की कृपा से झपक रहा हूँ। और अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हो तो उसका संपूर्ण क्रेडिट आप ईश्वर को दे दो कि हे ईश्वर, ये आपकी कृपा से हो गया। और अगर कुछ भी बुरा हो तो उसे ईश्वर की इच्छा मान लो कि हे ईश्वर, जैसी आपकी इच्छा। और आप अपना अहम त्याग दो। ईश्वर को अगर किसी चीज से सबसे अधिक नफरत है तो वो अहंकार से है। जब तक आपके अंदर थोड़ा सा भी अहम बचा रहेगा, तब तक आप पर ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, आपको अपना नहीं मान सकते। हमारे ऊपर जब भी कोई संकट आता है तो सबसे पहले हम अपने आप पर बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं, अपने परिजनों पर भरोसा रखते हैं, अपने मित्रगणों पर भरोसा रखते हैं। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप अपने मित्रगणों के पास जाते हो, अपने परिवारजनों के पास जाते हो, बैंक में जाते हो। लेकिन मान लीजिए किसी ने भी आपकी मदद देने से इनकार कर दिया, ना तो परिवार रिश्तेदार में किसी ने आपकी मदद की, ना तो आपकी कोई मित्र मंडली में किसी ने मदद की, बैंक ने भी आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, तो अंतिम में आप जाते हो, कहते हे भगवान, मुझे कहीं से मदद नहीं मिली, अब आप देख लेना। फिर ईश्वर ऐसा कुछ करता है कि जिसके पास आप पहले गए थे, जिसने पहले मना किया था, उसी का दिमाग घूम जाता है। वो आता है और कहता है कि उस समय मेरे पास रुपया नहीं था, अब देखो आ गया है, तुम ले लो 10 लाख। तो इसे ईश्वर की लीला कहते हैं कि जब आप अपना अहम त्याग देते, मेरा कोई नहीं बचा इस दुनिया में, कोई नहीं है मेरा प्रभु, आप ही हो, आप ही जो करोगे सो करोगे, मेरा अपना कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही हो। और जब इस मनोभाव में आप आ जाते हो, तब ईश्वर आपको अपनी गोद में बैठा लेता है और इतना देता है कि आप संभाल नहीं पाते हो। लेकिन यह मनोभाव आना इतना सरल नहीं है। मनुष्य अहंकार में डूबा रहता है, उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होता है, मैं ये, मैं वो। और जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा है, तब तक आपको इसका मतलब है कि आपको ईश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है। और जब ईश्वर के ऊपर आपको भरोसा ही नहीं है, तो ईश्वर आपको अपनी कृपा क्यों दे? इसलिए अगर आपको ईश्वर की कृपा चाहिए तो आपको सबसे पहले आपको कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी दान दक्षिणा की जरूरत नहीं है। बस अपने मनोभाव को बदल लो कि मेरा अपना कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, सब कुछ आप हो प्रभु, आपके कारण में सांस ले रहा हूँ, आपके कारण में पलके झपक रहा हूँ। और जो भी अच्छा करोगे वो भी आप करोगे, जो भी बुरा करोगे आप करोगे। मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और जब आप ऐसी सोच रखोगे, तब ईश्वर आपको अपनी कृपा भी देगा, और कृपा के साथ साथ आपको सुख, समृद्धि, सम्मान, यश सब कुछ देगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।